गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग कई दिन के बाद मिल रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी हम पिछला जो लेक्चर किए थे उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं फिर से। ये लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के बारे में हमने देखा था। पहली बात तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो ये प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल के बीच का, यही है ना। और फिर इसके बाद हमने इसका एप्लीकेशन देखा था। तो एप्लीकेशन में इसका क्या है, पहला ये है कि अगर आपको नेट डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा, या और फिर सेंट्रल एटम टू लोन पेयर की तरफ होगा, है ना। उसके बाद इसका हम देखा था कि नेट डायपोल मोमेंट अगर जीरो आ रहा है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, और जीरो नहीं है तो वो क्या होगा, पोलर होगा। तो अब किसी मॉलिक्यूल के पोलरिटी चेक करना होगा तो अब हम किसके पास आएंगे, डायपोल मोमेंट के पास, कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। तो आप यूं ही ऐसे ना बताएंगे, आप उसको कैसे बताएंगे, आपको उसकी डायपोल मोमेंट निकाल के। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने दो कैटेगरीज की थी, एक डायटोमिक और एक दूसरा पॉलीएटॉमिक। तो डायटोमिक में तो बहुत आसान है। डायटोमिक में क्या है, एक डायटोमिक में फिर दो कंडीशन थी, एक जिसमें सेम एटम के बीच में बॉन्ड बने हुए थे और दूसरा जिसमें डिसिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड बने थे। सेम एटम के बीच में क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। जब सेम होगी तो उस पर चार्ज डेवलप होगा नहीं। जब चार्ज डेवलप नहीं होगा तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो, यानी कैसा हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन वही हम जब डिसिमिलर एटम के बीच में जाते हैं, जैसे HFSCl है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हम जानते हैं क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से जिधर खींचेगा उधर चार्ज डेवलप होगा, कैसा, नेगेटिव, और अपोजिट साइड में पॉजिटिव। तो चार्ज डेवलप हुआ और उसके बाद डिस्टेंस तो है ये दोनों पोल के बीच का, उसके भी को क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो यानी डिसिमिलर के बीच में आपको नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। तो इस तरह से डिसिमिलर एटम जो है डायटोमिक के केस में कैसा हो गया, पोलर हो गया। ओके, लेकिन जब वही हम पॉली एटॉमिक के केस में जाते हैं तो वहाँ पे कंडीशन अलग हो जाती है। वहाँ पे आप सिर्फ दो बॉन्ड के बीच में पोल डेवलप हो रहा है, यही देख के आप उसको नहीं बता सकते, क्योंकि जबकि डायटोमिक के केस में अगर पोल डेवलप है तो वो मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। जबकि पॉली एटॉमिक के केस में पोल डेवलप होते हुए भी वो मॉलिक्यूल कैसा होता है, हो सकता है नॉन पोलर हो सकता है। जैसे के लिए हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया था BF3। तो BF3 में बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, ये पोलर होना चाहिए BF3 मॉलिक्यूल, लेकिन ये नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका हमें क्या करना है, नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। तो नेट डायपोल मोमेंट जब हमने निकाला इसका तो देखा क्या आया, जीरो आ गया। जब जीरो आ गया तो फिर क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल्स कैसे हुए, नॉन पोलर हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा कंक्लूजन निकला था कि सभी बॉन्ड एक जैसे हों, ठीक, सभी बॉन्ड एक जैसे हों, लोन पेयर जीरो हो, तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, रेगुलर ज्योमेट्री कहलाएगी उसकी, और रेगुलर ज्योमेट्री होगी और वो मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, एंड देन वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद जो है नेक्स्ट केस है वो आज हम देखते हैं। आज हमें इस टॉपिक को ख़त्म करना है। चलो, केस 2 है, केस 2 है, if all bonds क्या है, सेम है, if all bonds same type, लेकिन lone pair is not equal to 0, ठीक है, तो नेट डायपोल मोमेंट जो है में और मे नॉट बी जीरो, जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऑल बॉन्ड सेम टाइप हो, लोन पेयर जीरो अगर नहीं है तो आपका नेट डायपोल मोमेंट जीरो भी होगा और नहीं भी होगा। तो याद रखना है, पहला केस को ही बस सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी केस के में जब भी आप ये नहीं भी याद, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, निकाल लेना है। ये सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो NH3, ठीक है।
अब NH3 है, अब यहाँ पर हमने देखो नेट डायपोल मोमेंट जीरो भी हो सकता है, नहीं भी जीरो, अगर जीरो आ गया तो कैसा होगा, नॉन पोलर, जीरो नहीं आया तो पोलर, इसलिए हमने वहाँ पर मॉलिक्यूल के बारे में हम कुछ नहीं लिखा है। हम बात कर रहे हैं अभी NH3 का। चलो तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या होगा sp3। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री क्या होगी बोलो, पिरामिडल। यही होगा। और फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे डायपोल मोमेंट का, तो क्या होगा, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की ओर, फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो तो ओवरऑल नेट डायपोल मोमेंट एक ही तरफ जा रहा है और वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब NH3 कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं, H2O। चलो इसका ज्योमेट्री हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, कैसा होता है, एंगुलर, फिर लेस टू मोर, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर और सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। देखो इसका भी रिजल्टेंट ऊपर की ओर, नेट डायपोल मोमेंट ऊपर, मतलब क्या आया, यहां भी नेट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये कैसा है, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कैसा मॉलिक्यूल कहलाया गया, ये लोग ये सब कैसे हैं, पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ रहे हैं, नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ रहे हैं, जीरो नहीं आ रहा है। नोट करो यहां तक। ओके, अगला एग्जाम्पल है हमारा XeF2। ठीक है, XeF2। चलो इसका स्ट्रक्चर बताओ जल्दी से, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री लीनियर, 7 दूना 14 8 22, 8 दूना 16, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो क्या होगा, यही है स्ट्रक्चर इसका। इसमें फ्लोरीन कहाँ जाएगा, एक्सियल बॉन्ड पे, और 3 लोन पेयर है, वो तीनों कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे। है ना, और फिर क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट का साइड डायरेक्शन दिखाएंगे, तो लेस टू मोर, इधर सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर और सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। अब सोचो तो क्या ये जो है इसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो आएगा या जीरो नहीं आएगा, जबकि इसमें लोन पेयर है, सोचो तो देखो यहाँ पे जो ये इसकी बात करें एक्सियल प्लेन का डायपोल मोमेंट का, इसका अगर म्यू है, इसका भी म्यू क्या होगा, दोनों सेम बॉन्ड है, सेम टाइप के बॉन्ड है, तो म्यू आएगा। लेकिन इसका जो है म्यू वैल्यू जो है एक इसके कंपेयर में कैसा आएगा, अलग आएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, म्यू डैश, और इसका भी म्यू डैश और ये भी म्यू डैश। ओके, तो ये दोनों तो एक क्या बना रहा है, 180 डिग्री एंगल, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट, जीरो। इन दोनों की बात करें तो इधर तो गया म्यू डैश है, अब इन दोनों के बीच यहाँ पे एंगल कितना होता है, 120, तो इसका रिजल्टेंट निकालोगे इधर, वो किसके बराबर आएगा, म्यू डैश के बराबर ही आएगा, है ना, ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा में थीटा कितना रखोगे 120 डिग्री, तब आपको क्या आएगा, म्यू डैश के बराबर आएगा। अब देखो ये म्यू डैश और ये म्यू डैश भी क्या बना रहा है, 180 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब नेट डायपोल मोमेंट क्या हुआ, जीरो आ गया, मतलब ये मॉलिक्यूल्स कैसा है, नॉन पोलर है। मतलब यहाँ पर देखो बॉन्ड सेम था, लोन पेयर जीरो नहीं था,
फिर भी ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। इसलिए हम सिर्फ उसका लोन पेयर और बॉन्ड सेम होते हुए देखकर भी हम क्या करेंगे, उसको नहीं बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। देखो यही चीज़ यहाँ पे भी, बॉन्ड सेम है, लोन पेयर जीरो नहीं है, तब नेट डायपोल मोमेंट जीरो आया, सॉरी नॉट जीरो आया, ये मोलर हो गया। लेकिन वहीं पे इस केस में देखो, यहाँ पर भी लोन पेयर जीरो नहीं है, बॉन्ड भी सेम टाइप के हैं, फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद नहीं करना है, इसको हम कैसे कर रहे हैं वो आपको देखना है। ठीक है, नोट करो। ओके, अगला एग्जाम्पल एक और है, BrF5। इसका सोचो तो क्या होगा, BrF5, 7 5 35, 7 42, 8 5 40, यानी 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। कैसा स्ट्रक्चर होगा, स्क्वायर पिरामिडल, याद है ना। ये होगा, यहां पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये हो गया फ्लोरीन, और यहां पे हो गया फ्लोरीन। तब देखो तो ये दोनों, इसका इधर इसका इधर, एक दूसरे को कैंसिल आउट, इसका इधर और इसका इधर एक दूसरे को कैंसिल आउट, इसका ऊपर और इसका नीचे क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, सोचो, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके डायपोल मोमेंट का वैल्यू जो आएगा, उसके डायपोल मोमेंट का वैल्यू वो नहीं होगा, दोनों का वैल्यू क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसलिए नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा। इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। समझ में आया। तो ये है केस 2। केस 2 में आपको याद नहीं करना है, सिर्फ पहला केस का जो है ध्यान रखना है कि सभी बॉन्ड एक जैसे हो, लोन पेयर जीरो हो, ज्योमेट्री रेगुलर हो, तो वहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट जीरो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन बाकी केस में आपको बाज़ाब्ते जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे निकाल के आप देखेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या वैल्यू आया नेट डायपोल मोमेंट का, उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है या फिर नॉन पोलर है। ठीक है, तो नोट करो, कुछ इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, फिर आगे अगला बताते हैं। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर टांगे हैं, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। इसे आप बताएंगे कि इसमें से कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लो। ओके, चलिए नाउ अब हमने थर्ड है केस हमारा, थर्ड केस बोलो या फिर कंपैरिजन बोलो, कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट। अब हमें क्या करना है, दो मॉलिक्यूल दिया है, तीन मॉलिक्यूल दिया है, तो उनके डायपोल मोमेंट को कंपेयर करना है कि किसका ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, देखो, तो हम लोग जानते हैं कि डायपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, यही होता है ना। इसका मतलब यह हुआ कि डायपोल मोमेंट दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा पोलर डिस्टेंस, पोल डिस्टेंस के बीच पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे और पोल डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। पोल डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, ये करेगा एटॉमिक साइज पे, साइज बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन चार्ज किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन पोलरिटी पे कि कितना पोल डेवलप हुआ।
चार्ज डिपेंड करेगा किस पे? पोलरिटी पे। पोलरिटी किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। किस पे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा पोलरिटी होगी, उतना पोलरिटी होगी उतना ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा। यानी अब आपको कंपैरिजन करने वक्त आपको ये दो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? दो मॉलिक्यूल के बीच में हमें डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है तो हमें क्या करना होगा? उसके चार्ज और पोल डिस्टेंस पे हमें क्या करना होगा? ध्यान उसके कंपेयर करना होगा उसके बेसिस पे। तो यहाँ तक नोट करो, फिर क्वेश्चन करके बताते हैं। हो गया? आइए, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर करना है H2O और H2S में। H2O और H2S में दोनों का स्ट्रक्चर की बात करें तो जानते हैं हम लोग दोनों का ही स्ट्रक्चर क्या है? एंगुलर है, ठीक है? इसका भी बात करो, ओके। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट को दिखाओ तो लेस टू मोर, सेंटर टू टुवार्ड्स लोन पेयर, सेंटर टुवार्ड्स लोन पेयर, नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की ओर। सिमिलरली इसमें भी होगा लेस टू मोर, सेंटर टू लोन पेयर, नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की ओर। यानी दोनों ही केस में क्या हो रहा है? जीरो नहीं आ रहा है। तब अब हम डिफरेंस जब भी कंपेयर करना होगा हम क्या करते हैं? डिफरेंस खोजते हैं। तो डिफरेंस का मतलब इसका मैग्नीट्यूड इसमें किसका ज़्यादा है? तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है और यहाँ पे सल्फर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑफ ऑक्सीजन का क्या होता है? ज़्यादा होगा किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, सल्फर के। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो चार्ज ज़्यादा होगा, तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसका मतलब डायपोल मोमेंट ऑफ H2O इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ H2S, ठीक है? नोट करो। हो गया? आइए, अगला है NH3, PH3 और NF3। इन तीनों में हमें डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है, ठीक है? करो, चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ओके, चलो डायरेक्शन बताओ इसका। लेस टू मोर और लेस टू मोर, सेंटर टू लोन पेयर, तो नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की ओर। इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का लगभग बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पर तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं। तो यहाँ पर जो भी होगा क्या होगा? सेंटर टू लोन पेयर की ओर, इधर सेंटर टू लोन पेयर और सेंटर टू। अब यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इस तरफ होगा, इसका इधर और इसका इधर। तो नेट डायपोल मोमेंट कहाँ आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। तो इसमें जो है देखो ये तीन एक तरफ है, एक इधर है, कुछ तो घटेगा। लेकिन इसमें देखो चारों एक तरफ है और इसमें एक है जो वो भी क्या है? एक ही तरफ है। तो इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? NH3 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर PH3 का होगा और देन NF3 का होगा। ओके, नोट करो यहाँ तक जल्दी से, कुछ क्वेश्चन और करेंगे इस पे।
चलो, तो कुछ यहाँ तक तो हो गया, कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पे। जैसे है एक HF एंड H2O, तो इसमें क्या होगा, ये तो यहाँ पे HF का स्ट्रक्चर यही होगा, इसमें तो कुछ है नहीं, आपको क्या हो डायटोनिक मॉलिक्यूल है। लेकिन इसकी बात करें तो इसका कुछ इस टाइप से होगा, नेट डायपोल मोमेंट इसका ऊपर की ओर और इसका लेस टू मोर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किसका ज़्यादा होगा, तो चूंकि यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, ये कौन है, ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज डेवलप ज़्यादा होगा और इसकी वजह से डायपोल मोमेंट जो है HF का ज़्यादा होगा किससे, H2O से। ओके, नोट करो यहाँ तक। अगला है CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो बॉन्ड की बात होगी तो कार्बन फ्लोरीन होगा, इसमें कार्बन क्लोरीन होगा, इसमें कार्बन ब्रोमीन होगा और इसमें कार्बन आयोडीन होगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दोनों सभी क्या है, एक ही ग्रुप के हैं और हमने बताया है आपको कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन का ज़्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और देन आयोडीन का। तो जब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो चार्ज डेवलप भी ज़्यादा होगा। अभी अभी हमने पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करता है, दो चीज़ पे, आपको चार्ज पे और पोल डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे फ्लोरीन का चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बेसिस से बात करें तो हमारा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, CH3F, फिर CH3Cl, फिर CH3Br और देन CH3I, सबसे कम होगा ये। लेकिन ये ऑर्डर एक्चुअल नहीं है, ये है आपका रॉन्ग है। एक्चुअल ऑर्डर क्या है, एक्चुअल ऑर्डर जो है सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे CH3Cl का, फिर CH3F का, फिर CH3Br का एंड देन CH3I का। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये इसलिए हुआ कि इन दोनों में चार्ज डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आया, लेकिन इसमें जो है पोल डिस्टेंस जो है क्या हुआ, डोमिनेट कर गया। पोल डिस्टेंस डोमिनेट, इन दोनों में जो हम कंपेयर किए तो क्या हुआ, इन दोनों में पोल डिस्टेंस डोमिनेट किया, तो इसका ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा आ गई। और यहाँ पे इन दोनों में चार्ज डोमिनेट किया, तो इस वजह से इससे ज़्यादा डायपोल मोमेंट इसका आया। ठीक है, नोट करो, ये वाला को स्टार मार के रखोगे, खासकर जो जिस चीज़ में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है ना, वो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आइए
अगला है एक और क्वेश्चन, CH3 Cl CH2 Cl2 CH Cl3 और CCl4 CCl4 CHCl3 CHCl2 और H की संख्या बढ़ रही है। हाँ ठीक है, चलो अब आइए, इसमें हमें अब डायपोलमेंट का कंपेयर करना है। तो इसका तो क्लियर नज़र आ रहा है, क्या होगा, 0 होगा। क्यों, करके देख लो। 7 चौका 28, 4 32, 8 चौका 32, sp3 टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, सभी बॉन्ड एक जैसे हैं, लोन पेयर 0 है, रेगुलर ज्योमेट्री, मतलब डायपोलमेंट इसका 0। तो स्ट्रक्चर के पहले हम बात कर लेते हैं। इसका तो है 0। बाकी इन सब की बात करें तो इसमें देखो, इसका ऊपर की ओर से लेस टू मोर, फिर लेस टू मोर, लेस टू मोर, लेस टू मोर और लेस टू मोर, फिर लेस टू मोर, लेस टू मोर, मोर मोर, लेस टू मोर, लेस टू मोर और लेस टू मोर। और यहाँ पे तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें नेट निकालना है, तो नेट देखो, इसमें देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये दोनों का ऊपर गया, और ये 2 वेक्टर है जिसका नीचे की ओर जा रहा है। यहाँ पे देखो 3 ऊपर की ओर जा रहा है, 1 नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पे सभी कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट का, CH3Cl का सबसे ज़्यादा होगा, फिर CHCl2 का होगा, फिर CHCl3 का होगा, और सबसे कम किसका होगा, CCl4 का होगा। ओके, नोट कर लो फटाफट। चलिए, तो ये था आपको डायपोल मोमेंट कंपैरिजन करना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे करेंगे वो हम बताते हैं, जल्दी से उसको नोट कर लो।